नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सबकी साधना अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रि का महान पर्व नज़दीक आ रहा है और इस पर्व में आपको कौन कौन सी साधना करनी चाहिए और साथ ही आप इन 9 दिनों में किस देवी को सिद्ध कर सकते हैं और किस प्रकार उनकी साधना करके उनको अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो मैं आपको बता दूं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो काली माँ के भक्त हैं और काली माँ को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो जो भी व्यक्ति काली माँ की साधना में इंटरेस्टेड है या काली माँ को अपने जीवन में सिद्ध करना चाहता है, वो व्यक्ति इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से जो महाकाली का स्वरूप है वो सबसे ज़्यादा प्रचंड स्वरूप है और ये इतना ही उदार हृदय रखने वाली देवी हैं। यानी लोग इनको जितना भयानक समझते हैं, ये उतना ही अपने भक्त से प्रेम करने वाली देवी है। ये अपने भक्तों के लिए किसी भी हद तक जाकर उसके हित के लिए चीज़ों को करने में तैयार रहती हैं। तो एक बात मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ कि वे साधक जो सच्चे दिल से साधना करना चाहते हैं और सच में इन 9 दिनों में माँ काली को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, केवल वही इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वे लोग जो कमज़ोर दिल के हैं या फिर जो साधना बीच में ही छोड़ देते हैं, मतलब कि वे लोग जिनकी संकल्प शक्ति कमज़ोर होती है, वो साधना करने के लिए बहुत कुछ सोचते तो हैं परंतु बैठने के पश्चात वो एक समय के बाद साधना को बंद कर देते हैं या फिर छोड़ देते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। ये साधना उन साधकों के लिए है जो सच्चे दिल से बहुत ही कठोर परिश्रम करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि इन 9 दिनों की जो प्रोसेस है इस साधना को करने की वो काफ़ी लंबी है। जो जाप मैं बताऊंगा वो काफ़ी लंबे हैं, तो इस वजह से वो साधक जो जल्दी थक जाते हैं या फिर साधना में लंबा नहीं बैठ पाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ऐसे साधक ही इस साधना को करें जो ज़्यादा लंबे समय तक इस मेहनत को करने को तैयार हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, जब आप कुछ ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी आपको उतनी बड़ी चीज़ प्राप्त होती है। तो इसी वजह से अगर आप ये सोच रहे हैं कि हल्की फुल्की साधना है तो आप इस साधना को मत ही कीजिएगा। इस साधना के लिए आपको कोई विशेष कलश या फिर ज्योति जलाने की ज़रूरत नहीं है। जो नवरात्र के महीने में आपके घर पे जो अखंड ज्योति जलती है, आप उसी के सामने बैठ के इस साधना को कीजिएगा। इसके लिए आपको केवल एक स्फटिक की माला या फिर रुद्राक्ष की माला, दोनों में से कोई भी चलेगी, और साथ ही महाकाली यंत्र जो आपको बाज़ार में कहीं से भी उपलब्ध हो जाएगा, इन तीनों चीज़ की बस ज़रूरत है। और इसके पश्चात यदि आप इनको प्राण प्रतिष्ठित अच्छे से कर लेते हैं या फिर आप प्राण प्रतिष्ठित वाला कहीं से मंगवा लेते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रतिष्ठित सामग्रियाँ साधना में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो बस आपको इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आप जो अपने दैनिक पूजा पाठ जो आप नवरात्रि के टाइम पे करते हैं उन सबको करके फुर्सत हो जाइएगा। फिर उसके पश्चात आपका जो पूजा स्थान है वहाँ पर आप अपने कंबल के आसन पर बैठकर सबसे पहले इस मंत्र को कीजिएगा। सबसे पहले आपको गणेश जी का पूजन करना है और उसकी एक माला आपको करनी है, ओम गम गणपति नमः। उसके पश्चात एक माला आपको शिव जी के नाम की करनी है, ओम नमः शिवाय के नाम से, या फिर कोई भी शिव जी का मंत्र जो आप मानते हो उसको कर सकते हैं। और फिर उसके पश्चात एक माला आपको बटुक भैरव जी की करनी है, ओम बटुक भैरवाय नमः। इसके पश्चात यदि आपने कहीं से गुरु दीक्षा ली हुई है तो आप अपने गुरु के मंत्र की एक माला कर सकते हैं, या फिर ओम गुरुवाय नमः की माला एक माला आप ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो आप अवधूत बाबा शिवानंद जी को गुरु मानकर एक माला उनके नाम की इस मंत्र को कर सकते हैं। याद रखिएगा, इस साधना में गुरु का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि आपकी जितनी भी एनर्जी होगी उसको कंजर्व करने का काम या फिर कंट्रोल करने का काम गुरु की शक्ति ही करेगी। क्योंकि इन दिनों जो ये नवरात्रि का समय चल रहा है, इसमें आप कोई भी साधना करते हैं तो वो शक्ति बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और उसको कंट्रोल करने के लिए एक पावरफुल गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यदि आपको लगता है आपके गुरु उतने पावरफुल हैं और आप अच्छे गुरु के सानिध्य में है तो आप बिल्कुल उन्हीं को मानकर इस साधना को कीजिएगा। लेकिन यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो आप अवधूत बाबा शिवानंद जी को मानकर बेशक इस साधना को कर सकते हैं। फिर इसके पश्चात इन सभी मालाओं को करने के बाद आपके मेन मंत्र की बारी आती है, जो कि मंत्र है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप इसको लिख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम। जी हाँ, ये महाकाली के सबसे तेज मंत्रों में से एक है। ये इतना पावरफुल मंत्र होता है और साथ ही साथ ये 9 दिन में जो शक्तियाँ जागृत होती हैं उसकी वजह से ये मंत्र इतना ज़्यादा पावरफुल आपके अंदर काम करेगा और इतना ज़्यादा तेज आपके अंदर पैदा करेगा, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको महाकाली के दर्शन इन 9 दिनों के अंतर्गत हो जाएंगे। परंतु याद रखिएगा, इसके आगे की जो प्रोसेस बताने वाला हूँ वो यदि आप वैसे का वैसा करेंगे तो ही आपको ये चीज़ आगे जाके लाभ दे पाएगी। और वो ये है कि ये जो मंत्र मैंने आपको बताया है, इस मंत्र का जाप आपको इन 9 दिनों के अंतर्गत कम से कम 1.25 लाख बार करना है। और इस हिसाब से यदि आप 9 दिन के अंतर्गत उसको बांटें तो आपको कम से कम 108 माला या फिर 101 माला आपको डेली करनी होगी इन 9 दिनों में।
तब जाके आपका कहीं 1.25 लाख मंत्र पूरा होगा, 1.25 लाख बार ये मंत्र पूरा होगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये साधना आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि किसी बड़ी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत भी उतनी करनी होती है। तो वह व्यक्ति जो 101 या 108 माला डेली 9 दिन तक कर सकते हैं, वही इस साधना को करने की कोशिश कीजिएगा। और यकीन मानिएगा, आप पूरी यदि शिद्दत के साथ और पूरी मेहनत के साथ इस साधना को करते हैं और अपने गुरु पर विश्वास रखते हैं, तो आपको ज़रूर महाकाली के दर्शन आखिरी के 9 दिन में हो जाएंगे। और ये मेरा विश्वास है और इसी विश्वास के साथ मैं ये कह रहा हूँ। तो आप ज़रूर इस साधना को कीजिएगा और इस मंत्र को कम से कम 108 या 101 बार आप डेली 9 दिनों तक कीजिएगा। आपको ज़रूर महाकाली के दर्शन होंगे और आपका ये मंत्र सिद्ध होगा और साथ ही साथ आपको महाकाली भी अपने जीवन में प्राप्त हो जाएंगी। और एक और बात, आप जब भी माला से जाप करेंगे, आप महाकाली के सौम्य स्वरूप को ही देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बाद में वही स्वरूप आपके सामने प्रकट होगा। इसलिए आप उनके सौम्य स्वरूप को ही कल्पना कीजिएगा। यदि आप उनके रौद्र स्वरूप की कल्पना करेंगे तो वही स्वरूप आपके सामने प्रकट होगा। और उनके रौद्र स्वरूप को देखना हर किसी साधक के बस की बात नहीं है। वो एक बहुत ही ऐसा स्वरूप होता है जिसको देखना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, आप डर सकते हैं। इसलिए आप हो सके तो उनके सौम्य स्वरूप के ही दर्शन की इच्छा कीजिएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ पे जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से कई सारी साधनाओं को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। और किसी भी साधना को जिसको आप करने में सहज हो, उस साधना को इन नवरात्रि के 9 दिनों में कर सकते हैं। तो यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।